Hello everyone, today we are going to learn modal verb must be and must have been. फ्रेंड्स, आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो मॉडल वर्ब सीख सीख के बोर हो रहे होंगे, बट मैं आपको बता दूं, अगर आप सभी मॉडल वर्ब सीख लेते हैं तो लगभग 25% स्पोकन इंग्लिश आप सीख जाएंगे। जी हाँ, 25%। ये 25% छोटा अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर आप 25% सीख लेंगे तो बस 25% ही और आपको सीखना है, बाकी 50% तो प्रैक्टिस से हो जाएगा और इस तरह से आप स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकेंगे एंड यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड कन्वे योर थॉट्स एंड फीलिंग टू द वर्ल्ड, क्योंकि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो आइए वक्त ज़ाया ना करें, सीखते हैं। मस्ट बी और मस्ट हैव बीन के दो यूज होते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग एंड एक्शन। तो आज हम लोग स्टेट ऑफ बीइंग सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके मेन पॉइंट देख लेते हैं। तो मस्ट बी और मस्ट हैव बीन के सेंटेंस में क्रिया के अंत में होगा या फिर ज़रूर होगा या होना चाहिए का सेंस आता है। दोनों में सेम सेंस आता है, बस इन दोनों में समय का डिफरेंस होता है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के पास ये एडवांटेज है, वो ये चीज़ याद रखेंगे। अच्छा, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है गेस फॉर स्टेट ऑफ बीइंग विथ 100% ऑफ श्योरिटी। किसी पर्सन के कहीं होने या फिर कोई स्थिति या कोई पद पर होने की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम मस्ट बी या फिर मस्ट हैव बीन से सेंटेंस को बोलते हैं। आम भाषा में कहें तो अनुमान लगाते हैं किसी के कुछ होने का, और अनुमान ऐसा जो लगभग सच हो। अगला पॉइंट देखिए, नो एक्शन वर्ब। इन दोनों में कोई एक्शन नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब या फिर मैन वर्ब नहीं होती है। तो मस्ट बी और मस्ट हैव बीन में ये तीनों पॉइंट सेम होते हैं। अगला पॉइंट है जो सेंटेंस को पूरी तरह से बदल देता है। तो मस्ट बी प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज किया जाएगा और मस्ट हैव बीन ओनली फॉर पास्ट, केवल पास्ट के लिए यूज किया जाएगा। इन चारों पॉइंट में ये मेन पॉइंट है। एक और चीज़ जो नोट में मेंशन किए दे रहे हैं, सभी सब्जेक्ट आई वी यू दे ही सी इट, सभी सब्जेक्ट के साथ मस्ट बी या फिर मस्ट हैव बीन का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मॉडल वर्ब चेंज नहीं होता है। ये चीज़ हम आपको मॉडल वर्ब्स के कई वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं। तो आइए इन दोनों के रूल्स देखते हैं। मस्ट बी का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर कोई मैन वर्ब या फिर एक्शन वर्ब नहीं होती है। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, ये दोनों स्टेट ऑफ बीइंग है, तो यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ किसी पर्सन या किसी वस्तु की अवस्था के बारे में बात की जाती है। तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की मदद से आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, पूजा किचन में होगी। मान लीजिए पूजा का हस्बैंड है जो घर के बाहर है, और बाहर वो अपने घर के सदस्यों से पूछ रहा है कि पूजा कहाँ है। तो घर के सदस्य कहते हैं कि पूजा किचन में होगी, तो वो यहाँ पर अनुमान लगाते हैं, गेस करते हैं। अभी प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिचुएशन में गेस करते हैं कि पूजा कहाँ होगी। तो पूजा किचन में होगी, पूजा मस्ट बी इन द किचन, पूजा मस्ट बी इन द किचन, पूजा किचन में होगी। कल पूजा किचन में होगी। अब ये हमारा सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है। अब यहाँ पर पूजा का हस्बैंड अपने घर के सदस्यों से पूछ रहा है कि कल पूजा कहाँ थी, क्योंकि मुझे कल वो दिखी नहीं थी। तो अब यहाँ पर घर के सदस्य कहते हैं कि कल पूजा किचन में होगी। तो यहाँ पर पास्ट की सिचुएशन में गेस किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, और अनुमान ऐसा जो लगभग 100% सच होता है। तो पूजा मस्ट हैव बीन इन द किचन यस्टरडे, पूजा मस्ट हैव बीन, बी यहाँ पर बीन हो गया क्योंकि पास्ट की बात है, और बीन से पहले हैव लगता ही लगता है। तो पूजा मस्ट हैव बीन इन द किचन यस्टरडे, कल पूजा किचन में होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह 18 की होगी, वह 18 की होगी। अब यहाँ पर कोई लड़की है जो सामने है, प्रेजेंट सिचुएशन में है। अब उसकी उम्र के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि वह कितने साल की होगी। सी मस्ट बी 18 ईयर्स ओल्ड, सी मस्ट बी 18 ईयर्स ओल्ड, वह 18 की होगी या वह 18 साल की होगी। अब मस्ट हैव बीन में इसे किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, वह 18 की होगी। अब मान लीजिए कल मुझे कोई लड़की मिली जिससे मैंने थोड़ी देर बात की, तो अब हम आज उसके बारे में सोच रहे हैं, उसकी उम्र के बारे में सोच रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि वह 18 की होगी या फिर वह 18 की रही होगी। सी मस्ट हैव बीन 18 ईयर्स ओल्ड, सी मस्ट हैव बीन 18 ईयर्स ओल्ड, वह 18 की होगी या फिर रही होगी। अगला एग्जाम्पल, मैं जिस लड़के के साथ रहता हूँ वो चोर होगा। यहाँ पर पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि वह चोर होगा, बट उसकी हरकतें ऐसी हैं, उन हरकतों से ऐसा लगता है कि वह चोर होगा।
द बॉय आई लिव विद मस्ट बी अ thief. द बॉय आई लिव विद मस्ट बी अ thief. मैं जिस लड़के के साथ रहता हूँ वो चोर होगा. अब इसे मस्ट हैव बीन के साथ बोलते हैं. मैं जिस लड़के के साथ रहता था वो चोर होगा. रहता था पास्ट की बात. द बॉय आई लिव्ड विद मस्ट हैव बीन अ thief. द बॉय आई लिव्ड विद मस्ट हैव बीन अ thief. मैं जिस लड़के के साथ रहता था वो चोर होगा. यहाँ पर आप इसे यूज टू के साथ भी बोल सकते हैं. द बॉय आई यूज टू लिव विद मस्ट हैव बीन अ thief. मैं जिस लड़के के साथ रहता था वो चोर होगा. अगले हफ्ते इस समय वह घर पर होगा. अगले हफ्ते फ्यूचर की बात है. जैसा कि आप लोगों को हमने पहले बताया है कि प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए मस्ट बी का प्रयोग करेंगे. तो ही मस्ट बी एट होम दिस टाइम नेक्स्ट वीक. ही मस्ट बी एट होम दिस टाइम नेक्स्ट वीक. अगले हफ्ते इस समय वह घर पर होगा. पिछले हफ्ते इस समय वह घर पर होगा. पिछले हफ्ते इस समय वह घर पर होगा. अब यहाँ पर पास्ट की बात है. ही मस्ट हैव बीन एट होम दिस टाइम लास्ट वीक. ही मस्ट हैव बीन एट होम दिस टाइम लास्ट वीक. पिछले हफ्ते इस समय वह घर पर होगा. तो इन सिचुएशन में सच्चाई का पता नहीं होता है, बस हम गेस करते हैं और गेस ऐसा होता है जो लगभग सच होता है. नेक्स्ट एग्जांपल. अयांश अभी स्कूल में नहीं होगा. अभी प्रेजेंट की बात है. अभी स्कूल में नहीं होगा प्रेजेंट में. और साथ ही साथ ये नेगेटिव सेंटेंस है. अयांश मस्ट नॉट बी इन द स्कूल राइट नाउ. तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए बी से पहले नॉट लगाएंगे और मस्ट नॉट को कॉन्टैक्ट करके मसंट भी बोल सकते हैं. अयांश मसंट बी इन द स्कूल राइट नाउ. अयांश अभी स्कूल में नहीं होगा. अयांश थोड़ी देर पहले स्कूल में नहीं होगा. अब ये यहाँ पर पास्ट की बात है. थोड़ी देर पहले मीन्स पास्ट की बात. अयांश मस्ट नॉट हैव बीन इन द स्कूल अ वाइल एगो. यहाँ पर भी आप मस्ट नॉट को कॉन्टैक्ट करके मसंट बोल सकते हैं. अयांश मसंट हैव बीन इन द स्कूल अ वाइल एगो. अयांश थोड़ी देर पहले स्कूल में नहीं होगा. आइए लास्ट एग्जांपल देखते हैं. क्या वह कुंवारी होगी. इंटरोगेटिव सेंटेंस है. यहाँ पर कोई सामने लड़की है, प्रेजेंट सिचुएशन में लड़की है, उसके बारे में हम गेस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं. तो क्या वह कुंवारी होगी. मस्ट सी बी अनमैरिड. मस्ट सी बी अनमैरिड. क्या वह कुंवारी होगी. मस्ट हैव बीन के साथ बोलते हैं. क्या पिछले महीने वह कुंवारी होगी. अब यहाँ पर पिछले महीने मीन्स पास्ट की बात. मस्ट सी हैव बीन अनमैरिड लास्ट मंथ. मस्ट सी हैव बीन अनमैरिड लास्ट मंथ. क्या पिछले महीने वह कुंवारी होगी. तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस करिए. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी. तो उम्मीद करते हैं मस्ट बी और मस्ट हैव बीन आपको समझ में आया होगा. ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके. मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ. तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.